हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और सरकारी स्कूल के बाहर का जो है नजारा आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनके जो यहाँ पर जो है टेंट लगाए गए हैं और जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनके जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर बाहर बैठे हैं और सभी को पर्चियां लेकर जो है अंदर जाने दिया जा रहा है। तो अगर बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग पहुंचे हैं और कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। अगर बात करें तो सिंह साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आज दूसरे चरण के पंचायती चुनाव है, किस तरह का उम्मीदवार जो है मैदान में जीतना चाहिए? बहुत शांति से काम चल रहा है यहाँ का जी, बिल्कुल कोई रौला नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत शांति से चलेगा। तो दीप सिंह सरपंच जीतेगा, यहाँ जीतेगा, बहुत ज्यादा उसका माहौल बना हुआ है, तो परमात्मा कृपा करेगा। बिल्कुल सरकार का जो फैसला आया था कि पढ़े लिखे उम्मीदवार जो है मैदान में इस बार चुनाव लड़ पाएंगे, तो उस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, पढ़े लिखा होना चाहिए। अनपढ़ आदमी की जिंदगी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी की जिंदगी होती है। और बढ़िया काम किया सरकार ने, बहुत अच्छा किया है ये। तो ये आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, गांव वालों का कहना है कि जो सरकार का फैसला था वो काफी ही सराहनीय फैसला था, जिसमें सरकार ने कहा था कि पढ़े लिखे उम्मीदवार ही जो है चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो है लोग आज अपने मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने भी इसके पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कमल मिडा, टोटल टीवी, करनाल। तो करनाल में लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है और इस वक्त हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी, नई शर्तें लगी हैं, लोगों में उत्साह भी है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आई कि कुछ घरों में देखने को मिला कि दूसरी शादी कर ली गई ताकि चौधराहट उनके पास बनी रहे, ऐसे में कितना बदलाव इन शर्तों के आने के बाद दिखाई पड़ता है? क्योंकि कई जगह चौधराहट अभी भी उन्हीं के हाथों में रहेगी जिनके हाथों में पहले थी। देखिए, हरियाणा में चौधर की जंग काफ़ी तेज़ी से है कि वहाँ पर हर कोई चाहता है कि किसी भी कीमत पर चौधर उनके पास ही रहनी चाहिए। आप देखते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो सीएम किस इलाके का हो उसके चौधर की जंग शुरू होती है और उसके नाम पर वहाँ वोटिंग होती। ये एक गांव का चुनाव है, लोकल स्तर का चुनाव है, तो इसमें भी जो मोहल्ले हैं या जो जातिगत समीकरण है उस आधार पर चाहते हैं कि चौधर उनके ही पास रहे। तो हर कोई इसकी कोशिश करता है कि चौधर उनके हाथ से जाने ना पाए। और यही वजह थी कि नए तरीके का नियम जब बना तो उसमें लोगों ने अपने घर में चौधर बरकरार रखने के लिए दूसरी शादियां भी की। हालांकि कुछ एक जगहों पर आपने देखा कि पिछले चुनाव में उम्मीदवार बने थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। फिर भी ऐसे में एक सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है कि अगर सरकार ने नियम बनाए हैं तो अब लोग उस नियम के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आने वाले समय में असर पड़ेगा कि जो लोग बेटियों या बेटों को अपने नहीं पढ़ाते थे वो भी अब स्कूल भेजेंगे और वो भी पढ़ेंगे, जिससे हरियाणा का जो साक्षरता दर है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपको गांव का सरपंच पंच भी बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है आप पढ़े लिखे हों। इसलिए जो है अब जो है लोग पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। आपको याद है कि अभी तक लोग जो है नौकरियों के लिए ही सिर्फ पढ़ाई करते थे और उनको लगता था कि अगर वो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और तैयारी भी करते थे। लेकिन